हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक के बहुत अच्छी टॉपिक पे लेके आया हूँ और मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से कि मुझे जो है एजुकेशन पर्पस पे वीडियो बनानी चाहिए, जैसे कि डी फार्म और बी फार्म वालों के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ शुरुआत जो मैं डी फार्म वाले से शुरू करूँ और आज मैं आप लोगों को फार्मास्यूटिक केमिस्ट्री का जो है हिस्टोरी ऑफ फार्मेसी इन इंडिया के नोट्स मैंने तैयार किया है और बहुत ही अच्छी नोट्स है। अगर आप लोगों को फुल सपोर्ट रहा तो मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। सबसे अच्छी नोट्स ये है कि आपको एक हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत आसान होगा, एकदम ईज़ी इंग्लिश में है। आप लोग एक बार नोट्स पढ़िए और इसको आप लोग एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से यूज़ करेंगे, तो बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ ब समझाना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो फिर मुझे बताइएगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले। कि दोस्तों देखिए हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया फार्मास्यूटिक्स में चैप्टर 1 में पहले ही ये है सिलेबस में आप लोग देख लीजिएगा तो सब कुछ दिखेगा आपको। तो ये देखिए पहले तो एक हम लोग आपको बता दिए इंग्लिश में है और उसका मतलब हिंदी में है। तो जो हिंदी मीडियम से जो हिंदी में पढ़ना चाहे हिंदी में पेपर दे सकते हैं और जो इंग्लिश में है तो वो इंग्लिश में दे सकते हैं और जिसको समझना है उसके लिए बहुत आसानी है। तो ये क्या है कि मैं शुरुआत करता हूँ एंशिएंट पीरियड प्राचीन काल में फार्मेसी स्टार्टेड इंडिया विथ आयुर्वेदा। इंडिया में फार्मेसी की शुरुआत आयुर्वेद से हुई थी। ठीक है, आयुर्वेद इज़ द ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम इन इंडिया। मतलब आयुर्वेदा इंडिया का सबसे पुराना ट्रीटमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, जो आयुर्वेदा हम लोगों का है, वो बहुत ही पुराना सिस्टम है। मेडिसिन वेयर मेड फ्रॉम प्लांट, मिनरल्स एंड एनिमल। जो हम लोगों का जो मेडिसिन जो है, वो कहाँ-कहाँ से हम लोगों को प्राप्त होता है, वो प्लांट जैसे कि पेड़-पौधे, मिनरल मतलब कि खनिज लवण, एनिमल्स मतलब कि जैसे कि जीव-जंतु होते हैं, तो उन लोगों से मुझे हम लोगों को जो है एक्टिव बोलो तो क्रूड ड्रग्स जो है प्राप्त होता है। तो यही बताया गया है दवाई जो है पौधों से और क्या नाम है प पत पत्थर टाइप मिनरल जो मिनरल्स होते हैं पत्थर टाइप के उससे कुछ एनिमल के सोर्स से जो है बनती है। लेकिन इसका अगर बात किया जाए जैसे चाणक्य है फेमस डॉक्टर इन एंशिएंट टाइम। प्राचीन काल में पुराने समय में क्या था कि जो चाणक्य नाम का आपने सुना होगा बहुत मशहूर हैं, वो वैद्य थे। तो अगर आप लोग नहीं जानते तो जाकर उनके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। चाणक्य और सुश्रुत ये दोनों जो है बहुत ही फ़ेमस थे। चाणक्य क्या है एक मेडिकल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं और जो सुश्रुत जो थे वो सर्जन थे। जिस तरीके से जैसे कि हम लोगों का अगर आज बात करें तो सर्जन कौन होता है? जैसे ऑपरेशन वगैरह जो करते हैं उनको सर्जन कहते हैं। तो उसी तरीके से उस ज़माने में सुश्रुत थे। तो ये उन इन दोनों को टाइम में शुरुआत इन्हीं से थी। अब अगर हमको नंबर के लिहाज से देखा जाए कि हमको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है जैसे इसमें लिखा है फार्मेसी स्टार्टेड इन इंडिया विथ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इज़ द ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम। Medicine were made from plant and minerals. चारक एंड सुरुरुत वेयर फेमस डॉक्टर। तो इसमें देखिए कितना अच्छी तरीके से इसमें बताया गया है और कितनी अच्छी तरीके से मैंने इस पे इसको तैयार किया है कि आप लोग आसानी से आप इसको एकदम आसान से इंग्लिश को समझ सकते हैं। तो ये था मैंने उसके बारे में उसका मतलब ऊपर से आप समझ के नीचे से आप उसको याद करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। वैसे इसमें याद करने की कोई चीज़ नहीं है, वर्ड बहुत आसान है। दूसरी बात करें मॉडर्न ऑफ फार्मेसी जैसे ब्रिटिश पीरियड में, तो वही सेम चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग नोट्स नीचे पढ़ लीजिएगा, मैं सब अभी पढ़ के आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग इसी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जैसे मॉडर्न ऑफ फार्मेसी स्टार्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। मॉडर्न फार्मेसी जो ब्रिटिश टाइम में स्टार्ट हुई, जो आज के हम लोगों का जो फार्मेसी है, वो ब्रिटिश के टाइम में ये स्टार्ट हुई है, जो आज का फार्मेसी है। द फर्स्ट फार्मेसी कोर्स स्टार्टेड इन 1932। जो हम लोगों की जो फार्मेसी है, वो 1972 में जो है शुरुआत किया गया था। फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन 1948। आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा कि 1948 में जो एक्ट लागू किया गया था फार्मेसी लॉ एंड एथिक अगर आप सेकंड ईयर में जाते हैं, तो इस पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो इन सारे लॉ होते हैं, इन सारे नियम होते हैं, किस तरीके से सब कुछ उसमें बताया जाएगा। अभी आप लोग फिलहाल यही जानिए कि 1948 में कानून बनाया गया था फार्मेसी एक्ट का। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड। फार्मेसी जो काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसी में जो है बनाया गया था। कि बहुत आप लोग सुना सुना होगा कि पीसीआई क्या है, तो यही है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसी से जो है इसका जो है शॉर्ट फॉर्म पीसीआई और लॉन्ग फॉर्म ये है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उस समय कब बनाया गया था? 1948 में बनाया गया था। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी बिकेम ए कंपल्सरी। फार्मेसी का जो रजिस्ट्रेशन करना जो है ज़रूरी हो गया था। मतलब कोई भी इंसान पहले के टाइम में क्या होता था कि कोई भी इंसान जो है दवाइयों के बारे में जान लेता था, सीख लेता था, प्रैक्टिस कर लेता था, तो वो क्या करता था कि मेडिकल स्टोर खोल के बैठ जाया करता था। लेकिन अब वो सिस्टम जो है ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए ऐसा नहीं किया गया है कि वो सिस्टम कि अब आपको उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को कि ये चीज़ें के लिए, लेकिन अब इतनी नॉलेज हो गई है लोगों को
कि अब वो आसानी से जो है आपको जो है मेडिसिन समझ के और उसको जो है पढ़ लिख के जो है उसको आप आसानी से वो दे सकते हैं। कोई दिक्कत होती है तो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये था रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी बिकमिंग कंपल्सरी, फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी हो गया था। तो सॉरी दोस्तों, कॉल आ रहा था तो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। इसमें अगर कोई दिक्कत ऐसा होता है तो आप उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बार-बार कॉल आ रहा है। मैं काट कर रहा हूँ फिर भी आ रहा है। तो आइए जानते हैं ईज़ी ऑफ मार्क्स आंसर, आप आंसर इसमें कैसे लिख सकते हैं। तो जो मॉडर्न फार्मेसी स्टार्टेड इन द ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, द फर्स्ट फार्मेसी कोर्स स्टार्टेड इन 1932, फार्मेसी एक्ट वाज़ पास इन 1948 एंड पीसीआई वाज़ फॉर्मल रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन बिकेम कंपल्सरी। इसका मतलब ये है कि अभी आपको ना जब जो मैं अगर ज़्यादा अगर उसको डिटेल में समझाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं लंबा नहीं करना चाह रहा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोट्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो द फर्स्ट फार्मेसी कोर्स इन स्टार्टेड इन 1932, फार्मेसी एक्ट वाज़ पास इन 1948, पीसीआई वाज़ फॉर्मेट रजिस्ट्रेशन बिकेम ए कंपल्सरी। तो इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। आप जानते हैं फार्मेसी एज़ अ कैरियर, फार्मेसी में क्या अगर पढ़ाई अगर हम लोग कर लेते हैं, डी फार्म, बी फार्म कर लेते हैं, बी फार्म को छोड़िए, पहले मैं डी फार्म की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा स्टार्टिंग डी फार्म से ही है। तो फार्मेसी इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, ये एक तरीके का प्रोफेशनल कोर्स होता है। ए फार्मेसी कैन वर्क इन हॉस्पिटल, वो जो है क्या काम करता है, हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं। कौन काम कर सकता है? एक फार्मासिस्ट जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। ए फार्मेसी कैन वर्क इन मेडिकल स्टोर, वो एक मेडिकल स्टोर खोल सकता है और मेडिकल स्टोर पे काम कर सकता है। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चालान हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इसका रीज़न एक ही है कि अब वो दुकान वाले जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं रख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बेरोज़गार बैठे हुए हैं जो फार्मेसी वाले, जो बेचारे जिनको जॉब ही नहीं है, जो इतने पढ़े-लिखे होने के बाद भी इसके बारे में पीसीआई के सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, इस पे एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोगों को रख रहे हैं जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये मेडिकल फील्ड जो है बहुत वीक हो रहा है। अब आते हैं पॉइंट पे, ए फार्मेसी कैन वर्क इन ड्रग कंपनी, मतलब फार्मेसी मेडिसिन कंपनी में काम कर सकता है। एक फार्मेसिस्ट जो होता है, एक जूनियर फार्मेसी जिसको डी-फार्म जो किया जाता है, वो मेडिकल कंपनी में काम कर सकता है एज़ अ जो है नॉर्मल जूनियर फार्मेसी। ए फार्मेसी कैन ए बिकम ए ड्रग इंस्पेक्टर, अगर इसने पढ़ाई लगातार किया, जैसे डी-फार्म, फिर बी-फार्म, उसके बाद एम-फार्म, फिर फार्मा एचडी और उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी। तो अगर अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर लेते हैं बी-फार्म के बाद, तो आपको क्या है कि आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, आप एक तरीके के ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अगर जिसको ड्रग इंस्पेक्टर नहीं मालूम है, वो गूगल पे सर्च कर सकता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बताऊँगा ड्रग इंस्पेक्टर होता क्या है, इनका क्या-क्या काम होता है, सब कुछ मैं पूरी डिटेल से बताऊँगा। अब आते हैं फार्माकोपिया के बारे में जानते हैं। ये फार्माकोपिया है क्या? पहले इसके बारे में जानते हैं डेफिनिशन। तो फार्माकोपिया इज़ अ ऑफिशियल बुक ऑफ मेडिसिन, मतलब क्या है? फार्माकोपिया दवाइयों का ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक होता है। जैसे कि आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दें कि हम लोगों को घरों में क्या होता था कि पहले के टाइम में या अभी भी शायद ऐसा होता है कि एक बुक होता था खाना बनाने के लिए, उसमें बहुत कुछ एक्टिव इंग्रीडिएंट लिखा मतलब रहता होता था कि क्या डाला जाएगा, चिकन कैसे बनाया जाएगा, वेजिटेबल कैसे बनाया जाएगा और बहुत सारे एक्टिव इंग्रीडिएंट थे, कोई हलवा वगैरह बनाना होता उसमें सब कुछ लिखा होता था। उसी तरीके से एक मेडिसिन को बनाने के लिए उसमें लिखा हुआ एक्टिव इंग्रीडिएंट होता है कि इसको मिला के जो है मेडिसिन बनाई जाती है। तो इट गिव स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग, ये दवाइयों को क्वालिटी स्टैंडर्ड बताती है। कहने का मतलब कि कौन-सी दवाई कितनी अच्छी क्वालिटी की है और क्या-क्या इसमें मिलाया गया है, उस सब को बताती है, कैसे बनाई जाती है, वो सारा चीज़ इसमें बताया जाता है फार्माकोपिया के बारे में। इट कंटेन नेम, डोज़ एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग, इसमें दवाई के नाम, कितनी मात्रा लेनी है और कितना शुद्ध है, ये सब चीज़ इसमें लिखा होता है। ऐसा नहीं कि मैंने पैरासिटामॉल बना दिया, पैरासिटामॉल बनाने के बाद इसको कितने डोज़ में इसको डिवाइड करना का है, एडल्ट पेशेंट कितना ले सकता है, नॉर्मल जो चाइल्ड है वो कितना ले सकता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ कितना ले सकता है, इन सब के बारे में जो है वो बताया जाता है, उसमें फार्माकोपिया में लिखा होता है। अब आते हैं इसके, अगर हमको एग्ज़ाम के थ्रू अगर हमको इसको आंसर देना है तो मैं इसको कैसे दूँगा? तो फार्माकोपिया इज़ एन ऑफिशियल बुक व्हिच गिव्स स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग। टाइप ऑफ फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया इज़ यूज्ड इन इंडिया। इंडियन फार्माकोपिया में क्या होता है, जो इंडिया में यूज़ होती है उसको इंडियन फार्माकोपिया कहते हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया इज़ इन यूके, मतलब जो फार्माकोपिया यूके में होता है उसको यूके फार्माकोपिया कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इज़ द यूज़ इन यूएस, यूएस भी अमेरिका में जो यूज़ होती है फार्माकोपिया, मतलब हर जगह का एक फार्माकोपिया होता है, हर अलग कंट्री का। तो वहाँ की मेडिसिन जो रखी रहती है, तो उसका जहाँ उनके बुक में वो मेडिसिन रखी जाती है, तो उन्हीं के में यूएस फार्माकोपिया लिखा रहेगा, यूके फार्माकोपिया जिसको कहते हैं, ठीक है? इंडिया रहेगा तो इंडियन फार्माकोपिया लिखा रहेगा, तो कि हाँ, इस मेडिसिन से आगे सब बताएँगे डिटेल से, अगर आप लोग बताओगे कि हाँ, इस पर जो है मुझे वीडियो बनाना चाहिए। अब आते हैं नेशनल फार्मूलरी गिव्स द एक्स्ट्रा ड्रग इन्फॉर्मेशन। एनएफ दवाइयाँ
की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है। ये नेशनल फार्मेसी गिव्स एक्स्ट्रा ड्रग्स इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं सलाइन फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इट इज़ द अप्रूव्ड बाय अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको इंडिया की सरकार ने अप्रूव करती है। इट कंटेन ड्रग्स मोनोग्राफ। इसमें हर दवाई का डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन होता है। इट इंश्योर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। ये दवाइयों की क्वालिटी को चेक करती है। इट इज़ अपडेट रेगुलरली। ये टाइम पर जो है अपडेट होती रहती है इनके बारे में। तो ये क्या है, ये सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो याद करने की इजी ट्रिक मैं आपको बता दूं, 1932 में क्या हुआ था, कोर्स लागू हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है एमसीक्यू में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसको जरूर से याद रखिएगा। 1932 में कोर्स लागू हुआ था, ठीक है। 1948 में रूल और कानून बनाया गया था कि हाँ क्या मुझे जो है इसको लेना है, इसको रजिस्ट्रेशन कराना। 1948 में मुझे रजिस्टर्ड कराना है और 1932 में ये कोर्स बनाया गया था। तो इस बात के बारे में आपको डिटेल से नॉलेज मिल चुकी है। या ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ट्रिक बहुत आसानी से 32 में पढ़ाई शुरू हुई, जैसे बताया पढ़ाई शुरू हुई, और 48 में कानून बनाया गया कि इसकी जो है कानून क्या होना चाहिए कि भाई गलत तरीके से इसका रूल उल्लंघन ना किया जाए इसको। जैसे बहुत सारे लोग हैं नारकोटिक दवाइयाँ बेच दे रहे हैं बिना परमिशन, बिना लाइसेंस के, तो इस तरीके से जो है बहुत कुछ को रोक लगाया गया। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है इस पर रोक लगाने की। तो ये था जो है फार्मेसी की पूरी मैंने डिटेल इसमें दे दी, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी ऑफ इंडिया। इंडिया में कैसे फार्मेसी का जो है शुरुआत हुआ, क्या हुआ था, सब कुछ मैंने बता दिया। आप लोग नोट्स पढ़ लीजिएगा, नोट्स बहुत आसान है। आप लोग बताएँगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में डाल दूँगा। आप लोग, लेकिन आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को कुछ हेल्प हो जाए, तो इस तरीके से मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊँ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।